दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर छोड़ती हैं। वो फिल्में जो हम कभी भुला ही नहीं सके और उन फिल्मों को जितनी बार भी आप देखोगे आपका दिल कहेगा कि एक बार और देख लेते हैं। तो ऐसी एक फिल्म थी साल 1964 में आई फिल्म दोस्ती, जिसे सत्येन बोस ने डायरेक्ट किया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके सभी गाने इतने पॉपुलर हुए कि जो उस दौर से लेकर आज के दौर तक अभी भी उतने वायरल हैं। आज भी लोगों की जुबान पर वो गाने उसी तरह से लोग गुनगुनाते हुए दिख जाएंगे जिस तरह से उस दौर में लोग उन गानों को गुनगुनाते थे। चाहे इस फिल्म की कहानी हो, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत हो या मोहम्मद रफी की वो मधुर आवाज। मोहम्मद रफी साहब ने इस फिल्म में 5 गाने गाए थे और एक गाना जो फीमेल वॉइस में था उसे लता मंगेशकर जी ने गाया था। इस फिल्म के जो हीरो थे सुशील कुमार और सुधीर कुमार, इन दोनों के अभिनय को देखने के बाद इनके पास फिल्मों की इस तरह से कतार लगी कि इनके पास फिल्में करने का समय नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद ये फिल्मी पर्दे से पूरी तरह से गायब हुए। सोच लीजिए कि ये दोनों कलाकार, जिनकी फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, जिसे चौथे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल किया गया था, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उस दौर में 2 करोड़ तक की कमाई की थी। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट अवार्ड तक मिला था और 6 कैटेगरी में नॉमिनेट होने के बाद ये फिल्म सभी 6 कैटेगरी में विनिंग भी साबित हुई थी। लेकिन फिर वही सवाल कि उन दोनों कलाकारों का क्या हुआ जो फिल्म दोस्ती में दिखाई दिए थे, जिन्हें लोग बार बार देखना चाहते थे, लेकिन वो लोग कहाँ गायब हो गए। तो चलिए आज बात करते हैं उसी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही सितारे सुधीर कुमार और सुशील कुमार इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में नजर ही नहीं आए। एक खबर ये वायरल हुई थी इस दौर में कि इन दोनों की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई है और इल्जाम लगा था उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार के ऊपर, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि दिलीप कुमार ने इनकी हत्या करवा दी है। लेकिन आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक महज अफवाह थी। दिलीप कुमार का इसमें कोई भी हाथ नहीं था और यहाँ तक कि इन दोनों कलाकारों की मौत भी नहीं हुई है। ये फिल्म इतनी बेहतरीन फिल्म थी कि नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। इसके बाद फिल्म फेयर का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, बेस्ट सिंगर, बेस्ट लिरिसिस्ट, इस तरह के 6 अवार्ड्स मिले थे इस फिल्म को। देखिए, इन दोनों ही कलाकारों के साथ क्या हुआ, ये लोग कहां पर हैं और आज कहां पर हैं या कहां पर चले गए, उसके बारे में कुछ बताऊं उसके पहले इनकी लाइफ के बारे में जान लो कि इनके साथ क्या क्या हुआ। फिल्म में बैसाखी का सहारा लिए रामनाथ का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका असली नाम सुशील बेलानी था। जब उनकी उम्र 2.5 साल थी उसी वक्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और बंटवारे के बाद सुशील कुमार का पूरा परिवार गुजरात चला आया। और ऐसा नहीं कि सुशील कुमार कोई गरीब थे। सुशील कुमार की जो फैमिली थी वो बहुत ही बड़ी फैमिली थी। उनके पास एक अच्छी विरासत थी, पैसे के मामले में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उनका बिजनेस नहीं चला, बिजनेस में घाटा हुआ, तो वो मुंबई चले आए। देखिए, मुंबई आने के बाद सुशील कुमार के जो दादाजी थे उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और इस लॉस के चलते वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए और दिवालिया होने के चलते सुशील कुमार के दादाजी और उनके जो पिताजी थे दोनों की ही मौत हो गई। सुशील कुमार की जो माँ थी और उनकी जो 2 बहनें थी वो सुशील कुमार के साथ उनकी जो मौसी रहती थी चेंबूर में, उनके यहाँ पर रहने के लिए चली गई। देखिए, परिवार इतनी सारी तंगहाली में था सुशील कुमार का कि सुशील कुमार के जो मामा जी थे उन्होंने उनकी माँ से बात की कि सुशील कुमार अच्छे दिखते हैं, इन्हें क्यों ना फिल्मों में लाया जाए और इसमें पैसे भी मिलते हैं और हो सकता है कि इसके बाद जो आप लोगों की परिवार की कंडीशन है वो सुधर जाए। सुशील कुमार की मां ने इसके लिए हामी भर दी और सुशील कुमार का फिल्मों में आना हो गया। शुरू में सुशील कुमार ने 1-2 सिंधी फिल्मों में काम किया। वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया करते थे। सुशील कुमार ने काला बाजार, धूल का फूल, दिल भी तेरा, हम भी तेरे, फिर सुबह होगी, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे में काम किया था। और इसके बाद वो दौर आया जब उन्हें फिल्म दोस्ती मिली जो ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें ऑफर की थी और इसके बाद ही उनका जो करियर था वो पूरी तरह से बदल गया। उसके बाद ये हुआ कि ताराचंद बड़जात्या जिन्होंने फिल्म दोस्ती बनाई थी वो फिर से इन दोनों को, सुशील कुमार और सुधीर कुमार, दोनों को एक अलग फिल्म में लेना चाहते थे, जिसके लिए ये दोनों राजी नहीं हुए। दरअसल जो सुशील कुमार थे उन्हें साउथ के किसी डायरेक्टर ने ऑफर की फिल्म और वो वहां पर चले गए। लेकिन सुशील कुमार जो है वो ताराचंद बड़जात्या के साथ वो जो कॉन्ट्रैक्ट था 3 सालों का
वो तोड़कर चले गए थे। बाद में उन्हें कुछ एक जो कहते हैं ना भुगतान राशि भरनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करने को लेकर, तो उन्होंने भरा और वहां पर चले गए। लेकिन फिल्म दोस्ती के बाद जो राजश्री प्रोडक्शन थी, इन दोनों ही कलाकारों को हर महीने लगभग 300 रुपए दिया करती थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1965 में हर महीने के 300 रुपए कितने होते हैं। देखिए उसके बाद भी क्या हुआ, जब सुशील कुमार डील कैंसिल करके साउथ चले गए उस फिल्म में काम करने के लिए, जिसके लिए वो जो प्रोड्यूसर थे वो सुशील कुमार और सुधीर कुमार दोनों को ही अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन सुधीर कुमार उस फिल्म का हिस्सा नहीं बने, तो सुशील कुमार को भी साउथ के डायरेक्टर ने ना बोल दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि सुशील कुमार फिर से मुंबई चले आए और उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद एयर इंडिया में वो कैबिन क्रू मैनेजर की नौकरी करने लगे। साल 1971 से लेकर साल 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में जॉब किया। उसके बाद वो रिटायर हो गए और अभी भी वो चेंबूर में ही रहते हैं। एक फिल्म आई थी हीरा पन्ना, जिसमें देवानंद के साथ वो कैबिन क्रू के रूप में वहां पर दिखाई भी पड़ रहे हैं। फिल्म में अंधे लड़के का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार, जो कि एक महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र में ही उनकी परवरिश हुई थी। वो मुंबई के लालबाग परेल इलाके में रहा करते थे। सुधीर कुमार के जो मामा थे वो उस दौर के सबसे बड़े फिल्मकार वी शांता कुमार के प्रोडक्शन हाउस राजकमल कला मंदिर में चीफ मेकअप मैन थे। सुधीर कुमार ने साल 1964 में संत ज्ञानेश्वर नाम की भी एक फिल्म में काम किया था। दोस्ती के बाद उन्होंने लाडला और जीने की राह जैसी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने जानकी, अन्नपूर्णा, सुदर्शन, ची रानी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम करने का अनुभव मिला। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि उनका जो फिल्मी दौर था वो धीरे धीरे लुढ़कने लगा और फिल्मों में सफलता नहीं मिली, या एक तरह से कह ले कि इनका फिल्मी करियर भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने शादी की और अपना घर बसा लिया। फिर उसके बाद ये खबर आई कि साल 1993 में जब सुधीर कुमार चिकन खा रहे थे तो उसकी हड्डी जो थी, उस हड्डी के वजह से उनके गले में कहीं चोट आ गई या फंस गई, जिसके चलते उनका इलाज नहीं हो सका। इलाज इसलिए भी नहीं हो सका क्योंकि उस टाइम पे 1993 का जो मुंबई में दंगा चल रहा था, उस दंगे के चलते उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। और उसके बाद जब उन्हें टाटा अस्पताल में भर्ती किया गया और जिसके चलते कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। मौत से पहले ये भी खबर उड़ी थी कि वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे, पाइप की सहायता से उन्हें खाना खिलाया जा रहा था। लेकिन जो उनकी बहन है, उन्होंने इस खबर पर पूर्ण विराम लगा दिया कि ये अफवाह है, इसे अफवाह की तरह ही ले। और उनकी बहन ने यह भी बताया कि दरअसल सुधीर कुमार का जो निधन था वो कैंसर के चलते 1993 में हो गया था, जिसके चलते उन्हें टाटा अस्पताल में भर्ती किया गया था। यानी कि जो चिकन बोन वाली कहानी है वो पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि सुधीर कुमार और सुशील कुमार जो उस दौर के फिल्म दोस्ती से इतने बड़े कलाकार साबित हुए थे, जिन्हें उस दौर के सभी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, तो कई सारी अफवाहें उड़ी कि उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, वो ज्यादा उस दौर के कलाकारों से आगे न बढ़ सके इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। तो ये जो सारी कहानी है ये पूरी तरह से फेक थी। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से पूरी तरह से गुजारी, जिसमें से सुशील कुमार आज भी जीवित हैं और चेंबूर में रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपके जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।